नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। खबर कुछ लीक से हटकर है। अमूमन राजनीति या सियासत या बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन आज बात प्रकृति की है और हम इस वक्त में सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत की सबसे बड़ी नर्सरी में। अमूमन ये सब जगह बहुत बड़ी जगह होती है, बड़े शहरों में होती हैं, लेकिन यहाँ आकर जब महसूस हुआ और ये देखा कि यहाँ पर वाकई में एक नर्सरी का उसका स्पेक्ट्रम कितना ब्रॉड हो सकता है, यह सफ़र आपको कराएंगे हमारे साथ में। और तिरुपति ग्रीन हाउस नर्सरी, इनके संचालक हमारे साथ में लक्ष्मण काक मौजूद हैं। लक्ष्मण भाई, आपकी नर्सरी देखी हमने, बड़ा मज़ा आ गया। थोड़ा दर्शकों को बताएंगे पहले लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है? ये नर्सरी जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है हाँ, बड़वा होता है, और बड़वा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है सिरलाए। यहाँ पर है नर्सरी हमारी। जी, शहरों में जो लोग होते हैं ना, उनकी बड़ी कल्पना होती है। एक नर्सरी का मतलब इतना हो गया कि घर में जो पौधे जो होते हैं सजावटी, वो आ जाते हैं। लेकिन ये आपका जो मैं देख पा रहा हूँ या जो जानता हूँ मैं आपको पहले से भी, तो ये बहुत बड़ा सेटअप है। क्या क्या है मतलब, क्योंकि हमारा कैमरा केवल इतना कवर नहीं कर सकता, तो बताएंगे क्या क्या इसमें, क्या खासियत है आपकी नर्सरी, कितने अलग अलग भागों में? हम नर्सरी की बात करें तो फ्रूट प्लांट की बात करें तो 200 से अधिक वेराइटियाँ जो है हमारी नर्सरी पे फ्रूट प्लांट की है। मेडिसिनल पौधों की बात करें तो 300 से अधिक वेराइटियाँ मेडिसिनल प्लांट की है। ऑर्नामेंटल्स में, फ्लावर प्लांट्स में और टिश्यू कल्चर्स में भी हम जो है 25 से अधिक वेराइटियाँ हमारी टिश्यू कल्चर की लैब में जो है, टिश्यू कल्चर लैब में 25 से ज़्यादा वेराइटियाँ जो है हम बनाते हैं, जिसमें हमारा बनाना, बैम्बू और टिक ये मेन है हमारा। तो ये कितना बड़ा एरिया होगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों की नर्सरी की जो अवधारणा होती है बड़ी छोटी सी होती है। नर्सरी का पूरा क्षेत्रफल जो है 41 एकड़ है, 41 एकड़। 41 एकड़ का आपका प्रोडक्शन है? जी जी जी। गजब। तो ये अभी तो मैं आप देख रहा हूँ यहाँ जब पहुँचा, और ये एरिया क्या है आपका? ये जो एरिया ऐसे आप क्या कहते हैं? ये हमारी ऑर्नामेंटल नर्सरी है। ये ऑर्नामेंटल है? जी जी। आज प्रदर्शनी भी लगी हुई है आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ 2 दिनों की प्रदर्शनी है। कल 15 तारीख और आज 16 तारीख जो है, एक गुलाब के ऊपर जो है प्रदर्शनी लगाई हुई है। अच्छा। जिसमें 200 से अधिक वैरायटी के जो है 200 के वैरायटी के गुलाब इसमें? हाँ, मैंने देखे। इसमें कौन कौन सी खास वैरायटी है? इसमें डच हुआ, डिवाइन है, कश्मीरी, समर स्नो, और साथ ही साथ अभी निमाड़ में जो गुलकंद का गुलाब चल रहा है। अच्छा। जो करीब 2-3 हज़ार एकड़ का फार्मर जो है इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। खेती में जो गुलकंद, खेती वाला गुलाब जो जी जी। अच्छा। जिसका गुलकंद बनता है और जो उसकी वैरायटी अलग होती है? हाँ, उसकी वैरायटी अलग होती है। ये नॉर्मल जो गुलाब हम इनसे अलग होती है गुलकंद की वैरायटी। मतलब उसमें कुछ स्वीटनेस होती होगी, पत्तियों में कुछ मिठास होती होगी, टेस्ट भी होता है, इसकी मिठाइयाँ बनती है। अच्छा। और ये क्षेत्र जो है इस दिशा में निमाड़ में एक बड़ा क्षेत्र बन के जो है उभर रहा है, और गुलकंद के क्षेत्र में कारखाने भी आ रहे हैं जी। तो अपने लोग जो हैं इसको इस पूरे कार्यक्रम को प्रमोट करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, ताकि आगे ये ऑर्नामेंटल में भी काफी बड़ा सेटअप है। ये इंदौर में इतना बड़ा किसी का सेटअप होगा? मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा कहते हैं, तो इतना बड़ा सेटअप होगा किसी का? जी नहीं, अभी फिलहाल तो जो है ये हमारा सेंट्रल इंडिया। तो आपके यहाँ से तो आप मुझे होलसेलर लग रहे हैं, तो माल और भी जगह जाता होगा? हाँ, हम करीब जो है 10-12 स्टेट का सप्लाई करते हैं, जिसमें आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में जो है पौधे जो है हमारे यहाँ से जाते हैं। कितने स्टेट में? 10 से 12 स्टेट में। 10 से 12 स्टेट में? और ऐसा अगर देखा जाए तो भारत देश के 5-6 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में कुछ न कुछ हमारे यहाँ से जरूर गया हुआ है। पर ये 10-12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अक्सर हमारे यहाँ से गाड़ियों की लोडिंग चलती रहती है। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, और महसूस भी कर पा रहे हैं इतनी, क्योंकि इतने विशाल उसको सेटअप को देखना, कवर करना अलग बात होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जिस तरह से कहा, तो बड़े शहरों में, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में कहाँ कहाँ आपका जाता है माल? हमारा इंदौर हुआ, खंडवा हुआ, बुरहानपुर हुआ, बड़वानी हुआ, ग्वालियर हुआ, जबलपुर हुआ, इन सभी स्पेस पे जो है ये हमारे पौधे हैं। एक तो ऑर्नामेंटल का सेटअप हो गया, दूसरा जो आपने कहा था कि जिसमें फ्रूट्स हैं, इसमें आपके क्या क्या अलग अलग खासियत है, क्या क्या अलग अलग वेराइटीज़ हैं? फ्रूट प्लांट में जैसे आम की हमारे पास 18-20 वेराइटियाँ हैं, अमरूद की 10 वेराइटियाँ हैं, और नींबू की कई वेराइटियाँ हैं, फॉरेन की भी वेराइटियाँ, फॉरेन के फ्रूट्स की भी वेराइटियाँ हैं। जैसे कटहल में पिंक ले लीजिए, रेड ले लीजिए, वाइट ले लीजिए। रेड कटहल? हाँ। आम में जो मियाजाकी का नाम सुना होगा आपने? हाँ। मियाजाकी आम है, पर्पल कलर का मैंगो, ब्लैक कलर का मैंगो। तो इस प्रकार की जो है विचित्र फ्रूट की वेराइटियाँ भी जो है वो है। बहुत अद्भुत है ये तो वाकई में अपने आप में। देखिए, अगर आपको वाकई देखना हो, आप शहरों में देखते होंगे आप नर्सरी का कितना एरिया होता है, आप सोच सकते हैं कि नर्सरी का प्रोडक्शन एरिया 41 एकड़ में हो
और 41 एकड़ में इतना हो कि हम 41 एकड़ हम चल के कवर नहीं कर सकते, इसलिए इनसे इंटरव्यू के ज़रिए सोच रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा गाड़ी से पूरा घूम के, तो बहुत ही अद्भुत है। पॉली हाउसेज होते हैं, वो हमने 1-2 देखे हैं। आपकी नर्सरी में मैंने सुना है कि बहुत सारे पॉली हाउस हैं। 20 एकड़ पॉली हाउस एरिया है हमारा। 20 एकड़? हाँ, इस 41 एकड़ की नर्सरी में 20 एकड़ हमारा पॉली हाउस, नेट हाउस ये एरिया है। अद्भुत है। तो वाकई कूलिंग पैड्स भी बने हुए हैं, जिसमें हम 30 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये क्या होता है? निमाड़ की इतनी बड़ी गर्मी में भी हम उस मौसम को 30 डिग्री पे सेट कर सकते हैं। पूरा कंट्रोल्ड है वो। बहुत खूब। जिसमें कूलिंग पैड और फैन लगे हुए हैं। हाँ। और इनके जरिए जो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये तो चलिए ऑर्नामेंटल हो गया, घर में सजावटी पौधे हो गए। खेती के हिसाब से, सब्जियों के पौधों के हिसाब से, ये कितनी अलग अलग वैरायटी है आपके पास? सब्जियों के पौधों में यहाँ निमाड़ का ये बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। और वैसे सब्जियों की खेती में पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ के फार्मर काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर है। और अभी जो है फार्मर जो है अच्छी खेती करने वाले फार्मर नर्सरी से ही प्लांट लेते हैं। जैसे मिर्ची, टमाटर, बैंगन हुआ, गोभी हुआ, आपका लौकी, गिलकी, करेला, ये सारे पौधे जो है नर्सरी में ही बनाए जाते हैं और यहाँ से किसानों के खेतों तक जो है वो पहुँचाए जाते हैं। ये सारी वैरायटी आपके पास है? जी 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 जी। तो ये आप क्या उसमें तैयार करते हैं, पॉली हाउस के अंदर तैयार होता है? हाँ, ये पॉली हाउस के अंदर कोकोपीट और ट्रे में पौधा रेडी होता है इसका। तो इसकी खासियत क्या है? तो ये पौधा जो होता है ज़्यादा सस्टेन करता है, ज़्यादा मजबूत होता है? इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, यह डिसीज़ फ्री होता है। इसका प्रोडक्शन जो है सामान्य फार्मर जो सीड सोइंग करता है उसकी तुलना में जल्दी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, अपने बारे में बताइए, आपने कब से शुरू किया? आपके फादर, हालांकि खेती का बैकग्राउंड है इतना तो मुझे पता है, लेकिन आपने तो पढ़ाई LLB की थी। जी जी जी। फिर ये कैसे शुरू करा और यहाँ तक कैसे? देखिए, हम क्या है कि परंपरागत खेती किसानी के परिवार से आते हैं और हमारी कई पीढ़ियाँ खेती करते आ रही है। और हम पपाया की खेती करते थे, पपीते की खेती करते करते ऐसा मन में विचार आया कि ये पौधे जो हम बाहर से ला रहे हैं, क्यों न हम इन्हें यहीं बनाएं। तो उन पौधों को बनाने की शुरुआत की और धीरे धीरे काम चलता गया, कारवां बढ़ता गया और आज हम यहाँ पे खड़े। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, इतना सब पराक्रम है आपके खुद के बूते का है, सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? सरकार, हम देखते हैं अमूमन कि ठीक है व्यक्तिगत एग्रीकल्चर में पराक्रम देखते हैं, सरकार का कंबाइंड एफर्ट नहीं हो पाता है, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो। क्या मैं अगर एक लक्ष्मण काक से पूछूं कि एक सलाह देना हो कि सरकार को? देखिए, ये सवाल कई बार हमारे सामने आता है। इतने सारे पॉली हाउसेस, नर्सरी का इतना बड़ा सेटअप देख के कई लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि कहीं न कहीं शासकीय अनुदान या इस प्रकार से जो है आपको ज़रूर कुछ न कुछ जो है इसमें। पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक हमने किसी प्रकार का हमारी नर्सरी के लिए कोई शासकीय अनुदान आज तक नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि कई ने जिस तरह से बताया कि सरकार का अनुदान नहीं लिया आपने, ये तमाम चीज़ें हैं। अब आप इस सेटअप का फ्यूचर आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं इसे? देखिए, हमने आज से 5 साल पहले ये लक्ष्य बनाया था कि हमारी नर्सरी जो है एक सेंट्रल इंडिया में, इस मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में जो है एक अभूतपूर्व नर्सरी हो, इस रूप में प्रमोट करना है। तो आज हमने उस लक्ष्य को अचीव कर लिया है। आज हमने आने वाले 2 वर्षों का एक प्लान बनाया है, जिसमें यह तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो नर्सरियाँ जानी जाती है, उस स्तर पे हमारी नर्सरी को हमें ले जाना है। और इन 2 सालों में हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आने वाले 2 सालों में हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर ओंकारेश्वर घूमने के लिए आएगा तो वो तिरुपति देखने के लिए ज़रूर आएगा। ये हमारा लक्ष्य है। लोकेशन एक बार फिर बता दें आपकी नर्सरी की। ओंकारेश्वर से 15 किलोमीटर की दूरी पे इंदौर खंडवा रोड पे बड़वा है, माँ नर्मदा के किनारे। बड़वा से 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ग्राम है सिरलाई। इस सिरलाई में हमारी नर्सरी है। चलिए, तो वाकई देखने लायक जगह है। वो अपने सबके शौक होते हैं, लेकिन प्रकृति सबके रग रग में है। एक बार आना जरूर चाहिए सभी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भाई, मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो आपको हमने शेयर कराई ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी नर्सरी की। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।